अब गरीब के बच्चे भी हुनरबाज बन रहे हैं। ये बच्चे संगीत, नृत्य, आर्ट, कला और नाटक मंचन में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इनके हुनर को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम लोगों ने अभी हमारे लोक पर्व जितिया, जिसका एक सिनवक हम लोगों ने अभी प्रस्तुत किया है, जिसको हमारे यहाँ की औरतें अपने बाल बच्चों की सलामती के लिए करती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं। किनके द्वारा आपका निर्देशन में आपने प्रशिक्षण लिया है? अंकित कुमार जी द्वारा हमारा नाटक निर्देशित है। कहाँ आपको प्रशिक्षण मिल रहा है? हम लोगों को प्रशिक्षण अभी बिहार भवन किलकारी में मिल रहा है। बाल बिहार का भवन गया में। कितना दिनों से आपने प्रशिक्षण ले रहा है? तकरीबन कितना दिनों? 6 महीने से। 6 महीने से। किसी प्रकार का कोई परेशानी भी हो रही है इसको? नहीं, यहाँ बच्चों के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। क्या आपने अभी तक नाटक में सीखा? मैंने नाटक में अभी तक बहुत कुछ सीखा है, जैसे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना सभी बच्चों के साथ, और बहुत कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें, बहुत कुछ सीखा है। और गया वासियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि हमारे घर में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि किलकारी आए। किलकारी बहुत अच्छी जगह है और बच्चों लोग को बहुत ही आगे तक सीखने का मौका देती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने का मौका देती है। तो जितिया पर्व का जो प्रमुख गीतें हैं जो अभी आपने प्रस्तुत किया नाटक के थ्रू, तो थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। शिव हाथिन पर्वत के रहवैया, बस हा के सवारी। शिव हाथिन पर्वत के रहवैया, बस हा के सवारी। क्या आप प्रस्तुत दे रहे थे अभी? जी। अभी मैंने फुटवर्क सीखा कथक में 3 ताल का। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 3.5 साल से हूँ। क्या क्या सीखा है आपने? मैंने सिर्फ कथक ही सीखा है। अच्छा, आखिर कथक में क्या आपको खास रुचि लगा? कथक में मुझे हमेशा से ही रुचि थी, क्योंकि कथक भाव प्रधान नृत्य है और मुझे भाव बहुत पसंद है। कौन आपके गुरु हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर्वप्रथम तो मुझे बेसिक ट्रेनिंग जो है वो डॉक्टर राहुल कुमार जी ने दिया, पर अब क्योंकि सर जा चुके हैं यहाँ किलकारी से, तो अंजलि दीदी सिखा रहे हैं। अच्छा, नहीं आप थोड़ा पुरुष हैं और ये पुरुष के लिए कथक नृत्य थोड़ा सा शोभनीय वाला शब्द? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कथक का इतिहास को पलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी महान कथक नर्तक हुए वो सारे पुरुष ही रहे। पंडित बिरजू महाराज, राजेंद्र गंगानी जी, गोपी कृष्ण जी। नहीं, ये बिहार का जो कल्चर है उस पर? जी, बिहार में लोगों की सोच थोड़ी पिछड़ी हुई है इस कला को लेके। इस बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कथक, जैसे कि लोग सोचते हैं कि एक स्त्री प्रधान नृत्य है, पर ये सोच बिल्कुल भी गलत है। तो आप लोग अपने घर के बच्चों को प्रोत्साहित करें कि हम अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचा के आगे बढ़ाएं। और नृत्य जो सीख रहे कथक नृत्य, किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो रही है? जी नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं। ऐसा हुआ है प्रमंडलीय किलकारी बिहार बाल भवन के सहयोग से। यहाँ स्लम एरिया के बच्चे संगीत, नृत्य, नाटक, मंचन व आर्ट कला के गुर सीखते हैं। किलकारी बिहारी बाल भवन गया में कई वर्षों से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आपने अभी जो प्रस्तुत दे रहे थे नाटक में, क्या आपने भूमिका निभा रहा था? मैंने एक चील की भूमिका निभाई है। और जितिया पर्व और चील का क्या महत्व है? जितिया पर्व और चील का महत्व ये है कि जितिया पर्व की कहानी चील और सियारो दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा बताई गई है, जिसमें चील और सियारो 2 मित्र हैं और चील और सियारो व्रत रखते हैं जितिया का, जिसको अच्छे से सियारो निभा नहीं पाता है और चील निभा जाती है। ये पूरा कहानी जितिया का चील और सियारो के द्वारा बताया गया है। आपको प्रशिक्षण किनके द्वारा दिया जा रहा है? मुझे अंकित कुमार के द्वारा, जो कि MPSDN है, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं? हमें प्रशिक्षण किलकारी बिहार बाल भवन गया में मिल रही है। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? किसी प्रकार का समस्या तो बिल्कुल नहीं है। गया वासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली मैं गया के बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ सीखने की कुछ ललक है, तो किलकारी आपके लिए बहुत ही सही जगह है। आइए और अपने हुनर को निखरिए। कितने समय में सिखाया जाता है? टाइम टेबल प्रतिदिन में क्या रूटीन वे है?
स्पेशली थिएटर का अगर बात करूं तो सुबह 11 बजे से इवनिंग 4 बजे तक हमारी क्लास चलती है। सभी दिन चलते हैं? हाँ, सोमवार को छोड़ते हैं, सोमवार को किलकारी बंद करता है। कार्यक्रम समन्वयक बताते हैं कि किलकारी बिहार बाल भवन की स्थापना इसलिए हुआ है ताकि किसी बच्चे की प्रतिभा पैसे के अभाव में दम न तोड़ दे। किलकारी बिहार बाल भवन का स्थापना इसीलिए हुआ था कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए उसको मौका मिले। तो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको सिर्फ हम उसको मौका दे रहे हैं। बच्चों के अंदर खुद प्रतिभा होता है, उसको सिर्फ हम लोग तराशने के लिए प्रशिक्षक और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोग मौका देते हैं बच्चों को और बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है खुद सामने आ जाता है और अलग अलग रूपों में आ जाता है। जिन बच्चों को नाटक सीखना है वो नाटक के माध्यम से, जिन बच्चों को पेंटिंग सीखना है पेंटिंग के माध्यम से, क्राफ्ट सीखना है क्राफ्ट के माध्यम से, संगीत सीखना है संगीत के माध्यम से। तो हम लोग कलात्मक गतिविधियों का, सृजनात्मक गतिविधियों का, कई तरह के सृजनात्मक गतिविधियों का हम लोग लगातार प्रशिक्षण देते हैं। बच्चे यहाँ स्कूल करने के बाद जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं या प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चे यहाँ आकर के सीख सकते हैं और किसी भी बच्चों को कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि स्लम के बच्चे भी यहाँ आते हैं और स्लम गतिविधियों में हम लोग जाते हैं और वर्कशॉप करते हैं स्लम के बच्चों के साथ। विद्यालय में जा कर के हम लोग वर्कशॉप कराते हैं कि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं किलकारी के बारे में या पहले से अवगत नहीं हैं, तो हम लोग जा कर के विद्यालयों में तरह तरह की जो गतिविधियाँ हम लोग कराते हैं किलकारी में, वहाँ विद्यालयों में जाकर कराते हैं। और जो समझते हैं कि हम लोगों को और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, रुचि ले रहे हैं, उनको हम किलकारी से जोड़ते हैं, नामांकन कराते हैं और फिर लगातार वो जुड़ करके जब लगातार जुड़ते हैं तो एक अच्छा उनको मार्गदर्शन मिलता है जिसके माध्यम से वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। सर यहाँ पर शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्था भी यहाँ है, कंप्यूटर का क्लास भी चल रहा है। हाँ जी। तो बच्चों को कोई भी विधा जो सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं उन बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है ताकि जो बच्चे अपनी गतिविधियों को जो सीख रहे हैं उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। इसलिए कंप्यूटर तो हर जगह ज़रूरी है, इसलिए हम लोग बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाते हैं। यहाँ के बच्चे भी बिहार से बाहर कहीं प्रतिभा का लगातार जलवा दिखाए हैं। जी हाँ, वो बच्चे जो हैं यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं, अलग अलग स्टेट। अभी जो है बिहार दिवस हुआ था, उस बिहार दिवस में यहाँ के बच्चे भाग लिए थे संगीत से। तो संगीत के बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ग्रुप फर्स्ट आए थे बिहार में। तो इसी तरह से कई तरह के गतिविधियाँ जो होते हैं, जब बच्चे किलकारी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपना स्थान ज़रूर बना करके ही आते हैं। कोई भी बच्चा आकर यहाँ सीख सकता है, तो फिर देर किस बात की। अगर आपके अंदर भी कोई कला छुपा हुआ है तो इस सेंटर पर जाकर आप उसमें निखार ला सकते हैं। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।